5 अगस्त से बादलों ने उत्तराखंड में जो तांडव मचाना शुरू किया है उसका अंत फिलहाल अभी होता नहीं दिख रहा। बुधवार की रात चमोली में बादल फटे और नंदनगर के 2 गांव में तबाही देखी गई। कई घर टूट गए, 2 लोगों की मौत हो गई, कई मलबे में दबकर घायल हो गए और कई तो अभी भी लापता है जिनके मलबे में दबे होने की संभावना है। लेकिन कमाल तो तब दिखा जब मलबे में 16 घंटे दबे रहने के बाद एक युवक को मलबे से सकुशल बाहर निकाला गया। प्रकृति से छेड़छाड़ पड़ रही भारी, बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं, 16 घंटे मलबे में दबा रहा कुआं। यह प्रकृति का नियम है कि वो हमें जो कुछ भी देती है, अगर हम उसकी कद्र नहीं करते या हम उसे कुछ देने की नहीं सोचते तो वो गाहे बगाहे खुद ही हमसे छीन लेती है। इंसान इसे आपदा का नाम देता है, लेकिन ये ईश्वरीय आपदा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ किए गए हमारे दुर्व्यवहार का नतीजा है। और इस बार प्रकृति ने अपने दुर्व्यवहार का बदला चमोली में लिया है। चमोली जिले के नंदानगर के 2 गांव में बादल फटा और वहां सब कुछ उलट पुलट हो गया। नंदानगर के कुंतरी और धुरमा गांव में भारी नुकसान हुआ। कुंतरी गांव में 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7 लोग लापता हो गए थे। वहीं धुरमा गांव में भी बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 2 लोग लापता हो गए थे। फ्लैश फ्लड के साथ जो कुछ भी आया इन मकानों को तबाह कर गया। जिन लोगों के घर तबाह हो गए, मवेशी मारे गए या परिवार के लोग बिछुड़ गए, उनके पास अब सिवाय आंसू के कुछ भी नहीं बचा। प्रकृति की जो मार है वो पूरे इस क्षेत्र में पड़ी है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, अपने घर खो दिए हैं। तो आपका जो नुकसान हुआ है पूरे जीवन भर की एक संपत्ति होता है। कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ होगा। आप लोग बचे हुए हैं, बहुत कुछ होगा। और अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो आप तो है ना। इस आपदा में दोनों गांवों से 10 लोग लापता हुए थे, लेकिन नंदानगर घाट से 2 लोगों के शव मिल गए हैं, जिसमें से एक शव सरपाड़ी और दूसरा कुंतरी से लगे फाली गांव से मिला है, जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में 32 पशुओं की भी मौत हो गई है। जिसने भी इस मंजर को देखा वो इसे ताउम्र नहीं भूल सकता। ठीक 1:30 बजे करीब बहुत बड़ी आवाज़ आई, बहुत बड़ी। मतलब ये लगा कि ये जहाज सामने घूम रहा है हमारा। तो मैंने ना देखी कि जहाज हमारे सामने पर घूमने कि कोई पेड़ टूटी, हमारे मकान में पेड़ टूट गया है। ये फिर 10 मिनट तक तो देखते रहे, टूट लगा। 10 मिनट के लिए फ्लैट पहुंच गया। 2 गाड़ियाँ 6 मोड़ी में। बच्चों ने बोला कि बहुत बड़ा फ्लैट है, तो वो ये दूसरा रास्ता से बोला 5 आदमी, 2 बहू 3 बच्चे, 2 गाड़ियाँ निकालने के लिए अभी पकड़ी दौड़े। बस जब तक वो हुआ तब तक वो गौशाला वो गाय वो वहाँ पे पहुँच गया फ्लैट। मैं बच्चे बच गए, इतना 5 लोग बची हूँ। हर वो माथी हालत तो सुधी हालत। देर रात अचानक आई आपदा से हर कोई स्तब्ध रह गया था। लोगों की माने तो रात को बिजली कड़की, अचानक ही तेज आवाज आई और फिर अंधेरा छा गया। जिसे जहां रास्ता मिला वो भाग निकला। जो लोग फंस गए थे उन्हें दूसरे लोगों ने निकालने का प्रयास भी किया। 2 बजे की घटना है। आज मेरा घर भी सामने है, ये मेरे परिवार की है। तो जब रात को सबने लाइटें लगाई, हमने भी लाइटें लगाई, तो बहुत जोर से आवाज़ आई। अब बिजली के खंभों पे आवाज़ आई, लाइट आई तो उसके बाद सारी लाइटें चली गई। बहुत डरावनी इस पर आवाज़ आई। उस बार हमने भी फोन पर संपर्क किया। उस बार हम भी पता चला गया ऐसी स्थिति होगी। हम लोग सब यहाँ पर पैदल आज सारी रोडें बंद थी और नदी नाले में सब स्थान पे थे। उस बार हम सब लोग मिलजुल के यहाँ पर आए। उस बार यहाँ पर आके हम 2:30-3 बजे हम रात यहाँ पहुँचे। सर हमने रात को सबसे पहले 2 महिलाएं अंदर फंसी थी, ऊपर छत टूट के उनके मकान के ऊपर आए तो आ गया था, वो अंदर दबे हुए थे। हमने सबसे पहले पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ पहुँच गए थे। उन महिलाओं, दोनों महिलाओं को हमने मकान का रोशनदान का छत तोड़ के उन महिलाओं को निकाला। वहीं गुरुवार सुबह जब इलाके की कुछ तस्वीरें वीडियो सामने आए तो उसे देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। नदी किनारे बना एक घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं पास में काफी मलबा पहाड़ों से बहकर जमा हो गया। जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा उसे बयां कर पाना आसान नहीं। रात को ऊपर गए थे, रात को
नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हुआ सर, गाय को बहुत नुकसान हो गया सर। नीचे गौशाले में गई, गाय को गई, ये सब ये सामान थोड़ा इसे मैं निकल बांट हुआ था, सामान थोड़ा निकल। कैसे रह रहे हैं आप लोग? शिकार से रहते ऊपर जंगल में गए सर। आज कहाँ रहेंगे? ऊपर जंगल में सभी के सब लोग जंगल में। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन आपदा के दूसरे दिन भी नुकसान का आकलन करने में लगा रहा और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था। जो SDRF, NDRF, रेवेन्यू और पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया और उसमें सरपानी और लगाफाली में जितने लोग मलबे में दबे थे आज सभी की बॉडीज रिकवर कर ली हैं और उनके जो इमीडिएट परिजन हैं और जो नेक्स्ट टू किन हैं उनको हैंडओवर कर दी है। और इसके अतिरिक्त धुरमा में अभी 2 लोग लापता चल रहे हैं, उनके लिए खोज बचाव अभियान हमारा चल रहा है। NDRF और SDRF की टीम वहाँ मौके पर हैं और धुरमा में अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए पहुँचने का आ रहा है, रोड मार्ग से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हेली के माध्यम से आज 4 राउंड वहाँ हुए हैं और फूड पैकेट्स और जो हमारे अन्य सामग्री है उसको हम पहुँचा रहे हैं। वहाँ काफ़ी भारी संख्या में लॉस हुआ है, तो संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो और भी हम सॉर्टीज हेलीकॉप्टर करवाएंगे ताकि जो भी ज़रूरत का सामान है वहाँ लोगों को पहुँचा दिया जाए। इस आपदा में अब तक 4 घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। किसी बुजुर्ग को कुर्सी की डोली बनाकर हेलीकॉप्टर तक लाया गया तो किसी को खाट पर लेटाकर। लेकिन लोगों की शिकायत यही थी कि हेलीकॉप्टर फिर दोबारा लौटकर दूसरे लोगों को लेने के लिए नहीं आया। नगर में बादल फटने की घटना के बाद कई जो घर हैं वो जमींदोज हो गए थे और लगभग 10 लोग इस आपदा के भेंट चढ़ गए हैं, जिनको अभी भी रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है और एक शव अभी बरामद किया गया। आप लोग देख सकते हैं ये वो आपदा पर पीड़ित हैं जिन्होंने अपना घर जिनके पास कुछ नहीं रह गया उनके, और कई लोगों की जान चले गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं किस तरह से इनका दर्द झलक रहा है और हर आदमी यहाँ पे हर आंख नम है, क्योंकि जिनके जो पूरे जीवन की जो कमाई थी वो पूरी चली गई है। उनके कई लोग जिंदा दफन हो गए हैं। एक परिवार ऐसा बताया जा रहा है कि जिसमें माँ, पिता और दोनों बच्चे उनके चले गए हैं। और जो ये लोग हैं इनमें कुछ लोग बीमार हैं कि इनको चोट लगी है। हेली को लेकर यहाँ पे प्रशासन ने कहा था कि हेली के द्वारा इनको हायर सेंटर भेजा जाएगा। एक बार हेली आया और 2 लोगों को लेके गया और उसके बाद इनको उम्मीद थी कि लगातार हेली यहाँ पे आएगा, लगातार यहाँ से लोगों को लेके जाएगा। और जो उनका कहना है कि जो लोग जीवित हैं कम से कम उनको सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया जाए और उनको यहाँ पे समय पर इलाज मिले। लोगों की नाराज़गी भी है कि 2 घंटे बाद भी हेली यहाँ पर दोबारा नहीं आया और लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और मौसम जिस तरह का यहाँ पे बदल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और लोगों का ये कहना है कि जब अगर हेली है तो लगातार यहाँ हेली से जितने भी मरीज हैं, जितने भी छोटे लोग हैं, उन्हें हायर सेंटर ले जाया जाए। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद का दिलासा दिया। निश्चित रूप से एहसास हो रहा है इस बात का कि पहाड़ में और मानसून पीरियड में मैंने भी अपने इतने लंबे जीवन काल में शिकारी घटनाएँ नहीं देखी। शिकारी घटनाएँ वर्षों को देखने को मिली, चाहे वो धराली हो, चाहे हमारा धराली का क्षेत्र हो, नानबगड़ हो, देवाल का क्षेत्र हो और नंदा नगर का क्षेत्र हो। अभी हम सिरस से आ रहे थे, जिलाधिकारी मेरे साथ थे, सब मेरे साथ थे। बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, रहने लायक की स्थिति नहीं है। धुरमा में क्योंकि अभी वहाँ रास्ता नहीं हुआ है, ये टीम IDW की वहाँ भेजी गई है, लेकिन जो फीडबैक मिल रही है बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ है। जो कैजुअलिटी की सूचना वहाँ पर मिली हुई है। मौके पर जनप्रतिनिधि भी थे और प्रशासन भी, लेकिन चमोली वासियों का दर्द भी कम नहीं था। वो अपना दर्द कहना चाहते थे, जो कह नहीं सके। उनका गुस्सा भी फूटा। किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो बोलेगा। हम नेतागिरी ना करें तो क्या करें? लोग दम तोड़ने के लिए तैयार है। आप पहले खाना खाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ भूख से थोड़ी मरता है आदमी, परेशानी से मरता है। आवाज़ से मर रहा है आदमी, भूख से एक दिन में नहीं मरता आदमी। अब भाई ना बोले, अब किससे डरे? भाई DM आ जाए तो डर जाए उनसे। लोग मर रहे बोल रहे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। लेकिन जिसका घर बार, मवेशी और घर के लोग इस आपदा में चले गए, उसके पास तो रोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। काम आ नहीं रहा यार, कुछ ना
छोटे बच्चा भी रात 10-12 भी हम हो गए। अब जरा देखिए, इन बड़े बड़े पेड़ों के तनों को काटने में एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। इन्हीं तनों के नीचे कुछ घर दबे हुए हैं, कुछ घरों के अंदर घर का सामान भी दबा हुआ है और शायद किसी घर का कोई सदस्य भी इस मलबे के नीचे दबा हो, क्योंकि जब आपदा आई तो किसी के पास भागने का ज्यादा मौका नहीं था। ये 1:30 बजे के आसपास है। एकदम आवाज़ आई ऊपर से, हम जैसे ही भागे तो पता ही नहीं चला कब क्या हो। मैं ऐसा हवा में ऐसा आया बिल्कुल कि पता नहीं चला हमको कि किधर से आया। तो इससे पहले कभी ऐसी घटना हुई इस क्षेत्र में? ऐसे तो कभी आया ही था। तो आपको कितना चोट लगे है, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे तो यहाँ लगे टांग पे ज़रा सा। आपदा प्रभावित गांव में कुंतरी में 27 परिवार, धुरमा में 120 परिवार और सेरा में 27 परिवार प्रभावित हुए। पूरे क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस समय हम नंदानगर के कुंतरी में हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पीछे वो वही पहाड़ है जहाँ से बादल फटा और बादल का फटने से बाद जो पूरा मलबा था वो पूरे इन घरों में आ गया। यहाँ पे पूरे परिवार रहते थे और जिन परिवारों में अभी भी 8 लोग लापता हैं। और इसके बाद जब रेस्क्यू की जो टीमें पहुँची, आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ पे मौके पर बने हुए हैं और जो लोग मलबे में दफन हैं उन्हें खोजने का कार्य जारी है। लेकिन नंदानगर में एक चमत्कार भी देखा गया कि मलबे में 16 घंटे दबे रहने के बाद भी एक शख्स जिंदा बाहर निकल आया। मलबे में किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद न के बराबर थी, लेकिन जब एनडीआरएफ के जवानों ने मकान की छत से मलबा हटाना शुरू किया तो किसी के पुकारने की आवाज आई। आवाज सुनकर राहत कार्य में जुटे जवानों में जोश आ गया और नई ऊर्जा से उन्होंने काम करना शुरू किया। गाँव के निवासी कुंवर सिंह का आधा शरीर मलबे में दबा हुआ था। सौभाग्य से कमरे के रोशनदान से मिल रही सांसों ने उनकी जिंदगी बचा ली। बचाव दल ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि कुंवर सिंह की पत्नी कांति देवी और 10 वर्षीय जुड़वा बेटे विकास और विशाल की मलबे में दबकर मौत हो गई। कुंतरी में जो 8 लोग लापता थे उनके लगभग जो उसमें से एक व्यक्ति जो जीवित निकाला गया था जिसका नाम कुंवर सिंह था और उसको हायर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं जो अन्य जो लोग थे उनमें सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि जो दुर्मा में जो 2 लोग लापता हैं उन्हें भी खोजने का कार्य जारी है। और जिस तरह से लगातार एक ही जगह से इतने सारे शवों के मिलने से पूरा जो क्षेत्र है उसमें गमगीन माहौल बना हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस आपदा में खो दिया है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में जो आपदा प्रभावित हैं वो पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जानकारों के मुताबिक इन घटनाओं के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, टिहरी डैम का जलग्रहण क्षेत्र, दूसरा, मानसून सीजन का सिमटना और तीसरा, उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में वनों का अभाव होना। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक टिहरी बांध बनने के बाद से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। टिहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है, जिसका जलाशय लगभग 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी 32 लाख एकड़ फीट। इसका ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर है। जिस भागीरथी नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहले काफी सीमित था, बांध बनने के बाद वो बहुत बढ़ गया है। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पानी इकट्ठा होने से बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मानसून सीजन में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। अब मल्टी क्लाउड बर्स्ट की स्थिति पैदा हो गई है, यानी कई बादल एक साथ एक ही स्थान पर फटते हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के शोध के मुताबिक कुछ सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पूरे मानसून सीजन में बारिश तो लगभग समान ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आई है। किसी एक स्थान पर एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज होने को रेनी डे कहा जाता है, यानी जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिनों में ही हो जा रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। जो मानसून सीजन पहले जून से सितंबर तक फैला होता था, अब वो सिकुड़कर केवल जुलाई अगस्त तक रह गया है। और तीसरा कारण अतिवृष्टि के लिए मैदानी इलाकों में वनों की कमी होना। उत्तराखंड के 70% से अधिक क्षेत्र में वन है।
लेकिन मैदानी क्षेत्रों में वन नामात्र के ही बचे हैं। ऐसे में मानसूनी हवाओं को मैदानों में बरसने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा और पर्वतीय क्षेत्रों में घने वनों के ऊपर पहुंचकर मानसूनी बादल अतिवृष्टि के रूप में बरस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति हमें जो देती है अक्सर हम उसे सहेजते नहीं तो वो हमसे उसे वापस भी लेना जानती है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, सहेज कर रखें। टिहरी डैम बनाने का फायदा भी हुआ तो कुछ नुकसान भी नजर आता है। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी जंगलों की जरूरत है ताकि बादल मैदानी इलाकों में भी बरसें। और इसकी जिम्मेदारी हमारे और आप पर ही है, जिसे निभाना अब जरूरी हो चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।